बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान 2025 चूँकि शुरू होने वाला है, इसी हवाले से आज आपके साथ ब्रेड क्रम्ब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आज की रेसिपी कमर्शियल काम करने वालों को ज़हन में रख के बताई जा रही है। ऐसे लोग जो घरों से काम कर रहे हैं और उनको बार बार ब्रेड क्रम्ब्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो थोड़े टेक्निकल पॉइंट हैं वो भी इसके बीच में शेयर कर रहा हूँ। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो सिंपली ब्रेड को ग्राइंड करके उसके साथ भी कोटिंग कर लेते हैं। हमने चूँकि बार-बार चीज़ें तैयार करनी होती हैं, इसी वजह से एक दफ़ा ही हम 5 या 10 ब्रेड क्रम्ब्स बना के रख लेते हैं। इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब तैयार करके अगर रख लें तो मैंने 6 महीने बाद भी पर्सनली उसको चेक किया है, उसके बीच में कोई फ़र्क नहीं आता। इस तरह अगर ब्रेड क्रम्ब तैयार करके रखते हैं तो एक तो उसका स्टोरेज का टाइम बढ़ जाता है, दूसरा जो आपने इस्तेमाल कर लिया होता है ब्रेड क्रम्ब वो दोबारा भी रीयूज़ हो जाता है। इस्तेमाल शुदा वो ब्रेड क्रम्ब जो कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा लेकिन उस सारे प्रोसीजर के बीच में इस्तेमाल होता रहा है, उसको किस तरह सेफ रखना है उसका भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। वेस्टेज उसके बीच में मिनिमम रहती है। प्रोडक्ट जो आप इसे तैयार करते हैं फ्रीज़र में, फ्रीजिंग के बाद भी उसमें कोई इशू नहीं आता। जिस वक़्त उसको फ्रीज़र में से निकाल दिया जाता है तब भी आज तक मुझे इसमें कोई इशू नहीं महसूस हुआ। जिन लोगों ने बार-बार ऐसी फ्रोज़न आइटम तैयार करनी होती हैं जिनमें ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल होता है, वो इसको एक दफ़ा ही तैयार करके रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ब्रेड क्रम्ब अगर तैयार करना है तो बेहतर है कि आप 1-2 दिन पहले ब्रेड ले आएँ और उसको लिफ़ाफ़ों में से निकाल के किसी भी जाली वाले बर्तन में रख दें ताकि वो जिस हद तक ड्राई हो सकती है, वो ड्राई हो जाए। क्योंकि मैं एक ब्रेड की बात नहीं कर रहा, अगर आपने 10-15 ब्रेड क्रम्ब्स तैयार करने हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है, गैस भी ज़्यादा लगती है, स्पेशली बरसात वाले दिनों में। बरसात वाले दिनों में जो लोग सैंडविच वगैरह तैयार करते हैं उन्होंने नोट किया होगा कि उसकी कटिंग आसान नहीं होती, उसकी कटिंग के बीच में फिनिशिंग नहीं आती क्योंकि उसके बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। मैंने चूँकि सेम डेट के बीच में ब्रेड क्रम्ब्स तैयार करने थे इस वजह से मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली है। सीज़र से कटिंग इसकी मैंने इस वजह से की है कि मैंने इसको ब्लेंडर के बीच में ग्राइंड करना है। ब्लेंडर के बीच में दरमियान वाली ब्रेड तो ईज़िली ग्राइंड हो जाती है लेकिन उसके किनारे तंग करते हैं। अगर आपने चॉपर के बीच में ब्रेड को ग्राइंड करना है तो उसमें आपको इतने छोटे पीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, उसका ब्लेड बड़ा होता है, ब्रेड उसमें ईज़िली ग्राइंड हो जाती है। ब्रेड को ग्राइंड करते हुए अगर आपने इसके बीच में फूड कलर डालना है तो आप इस स्टेप के ऊपर भी डाल सकते हैं या एक ही दफ़ा सारी ब्रेड को ग्राइंड करने के बाद उसमें भी आप थोड़ा-थोड़ा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके बीच में फूड कलर मिक्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ब्रेड क्रम्ब्स के बीच में कोई कलर चाहिए या नहीं चाहिए। बस कलर देने वाला काम आप उस वक़्त तक कर सकते हैं जब तक आपकी ब्रेड के बीच में मॉइस्चर है। तमाम ब्रेड को आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेना है और इसको हल्के फ्लेम के ऊपर आपने गर्म करना है। फ्लेम आपका ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी नीचे वाली ब्रेड एकदम जल जाएगी। अगर ऐसा हो भी गया है तो फिर आपको चाहिए कि आप ऊपर-ऊपर वाला सारा ब्रेड क्रम्ब उठा लें, नीचे वाले ब्रेड क्रम्ब को वेस्ट कर दें। नहीं तो वो जला हुआ ब्रेड क्रम्ब आपके सारे ब्रेड क्रम्ब को भी ख़राब करेगा और उससे आगे जितनी भी प्रोडक्ट्स बनेगी उसके बीच में भी वो काले-काले स्पॉट आएँगे। ब्रेड आपकी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जिस वक़्त थोड़ी गर्म हो जाए तो आपने चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है। गर्म होने से मॉइस्चर आपको इसमें से स्टीम की शक्ल में निकलता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो आग थोड़ी-सी तेज़ करके इस सारे अमल को थोड़ा-सा तेज़ कर लें। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ब्रेड आपकी नीचे लगे ना। जिस वक़्त आपके ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो जाएँगे तो निशानी ये होगी कि आप ब्रेड क्रम्ब्स को अपने इसी बर्तन में साइड के ऊपर फेंकेंगे तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। आवाज़ में इसके ड्राइनेस आ जाएगी। इस ब्रेड को आप हाथ में पकड़ेंगे तो इस तरह महसूस होगा जिस तरह पिसा हुआ रस आपने हाथ में पकड़ा हो। इस स्टेज के ऊपर आपने आग बंद करनी है क्योंकि इस वक्त इसकी जो पोजीशन है ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको आपने फ़िल्टर कर लेना है। घरों में मुख्तलिफ जालियाँ पड़ी होती हैं जिसके ज़रिए आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आपको जिस साइज़ का ब्रेड क्रम्ब चाहिए वो आप अपनी जाली उस साइज़ की इस्तेमाल करते हुए उस साइज़ का ब्रेड क्रम्ब निकाल लें। फ़िल्टर करने के बाद आपके पास कुछ बड़े पीस बचे हैं तो उसको दोबारा से ग्राइंड आप कर सकते हैं और दोबारा से थोड़ा-सा चूल्हे के ऊपर उसको गर्म कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब जो बिल्कुल बारीक हो जाता है वो मेरी कटलेट्स की फर्स्ट कोटिंग में इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि जितना भी मॉइस्चर आपका निकला होगा छोटे पीसों में से तो निकल गया होगा, जो बड़े पीस होंगे उसके बीच में मॉइस्चर होगा। इस ब्रेड क्रम्ब को किसी भी एयर टाइट बॉक्स के बीच में, इवन कि ज़िपर बैग जो होते हैं प्लास्टिक के उसके बीच में भी अगर आप रखते हैं तो 6 महीने तक इसको कुछ नहीं होता। ब्रेड क्रम्ब्स आपने जो इस्तेमाल कर लिए एक दफ़ा कोटिंग के प्रोसीजर के बीच में, उसको आपने फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्ब्स के साथ मिक्स नहीं करना क्योंकि वो वाले ब्रेड क्रम्ब सारे प्रोसीजर में इस्तेमाल हुए होते हैं और अंडे की वजह से वो थोड़े गीले हो गए होते हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा फिर उसको फ़िल्टर कर लें। जो पीस उसमें बड़े जुड़े हुए हैं अंडे की वजह से उनको निकाल दें और बाकी वाले ब्रेड क्रम्ब्स को या तो धूप में आप उसको खुश्क कर लें या फिर आप उसको चूल्हे के ऊपर खुश्क कर लें। अगर आपने इन ब्रेड क्रम्ब को ड्राई किए बगैर रख दिया तो इसके बीच में अंडे की स्मेल आ जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।